हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन इंग्लिश का। इस सेक्शन के अंदर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। एक अनसीन पैसेज उठाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम लोग। 4 से 5 नंबर्स के यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इस पे जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होगी, ठीक, जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होगी और जो इम्पोर्टेंट ग्रामर यूज हो रही होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, अमित ट्राइड स्विचिंग ऑन हिज एंशियंट पीसी। ठीक है, पीसी यानी आप लोग जानते हो, पीसी यानी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो अमित क्या कोशिश कर रहा था, ट्राइड स्विचिंग ऑन अपने पर्सनल पीसी को। देखिए एंशियंट लिखा है, एंशियंट का मतलब क्या होता है, एंशियंट ANCIENT, एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, ठीक है। जो चीज़ बहुत ही पुरानी हो, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्राचीन भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, ठीक है। तो बहुत पुरानी जो चीज़ हो उसके लिए हम लोग एंशियंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो अमित कोशिश कर रहा था अपने पुराने पीसी को स्टार्ट करने की, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अवेल का मतलब क्या होता है, अवेल का मतलब होता है फायदा, लाभ, ठीक है। ओके, कोई फायदा नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हो रहा था। He had been trying to switch on the system several times since he woke up. He had been trying to switch on। देखिए had been का यूज हुआ है और आपको पता है had been कहाँ पे यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसका यूज होता है, जब कोई काम पास्ट में चल रहा, कुछ खत्म हो गया था और कुछ चल रहा था। तो वह सुबह से ही, जब से उठा था, सिंस ही वो कब, ठीक है। देखो सिंस का यूज होता है जब इम्पोर्ट आप इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो कि सुबह से या शाम से ये काम चालू है, 2005 से 2010 से। और फॉर का यूज होता है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू स्विच ऑन द सिस्टम, वह सिस्टम को कई बार, सेवरल टाइम, सिंस ही वोक अप, वह जब से उठा था सिस्टम को बार बार स्टार्ट करने की, स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बट द मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम, ठीक है। बट द मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम, लेकिन मशीन ने उसे हरा दिया। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज का यूज हुआ है, गॉट द बेटर ऑफ हिम, ठीक है। और गॉट द बेटर ऑफ हिम का क्या, गॉट द बेटर ऑफ समवन या ऐसा कहीं पे लिखा रहे, इसका मतलब है कि वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो किसी को भी किसी गेम में या किसी, मतलब किसी भी चीज में हरा सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसका एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, जोकोविच फाइनली गॉट द बेटर ऑफ मरे इन अ हार्ड फाउट मैच, ठीक है। जोकोविच जो कि लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने मरे को क्या कर दिया, हरा दिया। गॉट द बेटर ऑफ मरे यानी उसको उस गेम में हरा दिया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने उसको जो कौन लड़का था, अमित था, उसको हरा दिया, ठीक है। एंड रिफ्यूज्ड टू बज, और स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। रिफ्यूज टू बज का मतलब होता है एक भी मूवमेंट नहीं होना, यानी सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कंप्यूटर किसी तरीके से चल ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिपिंग ओवर हिज मॉर्निंग ब्रू, sipping over his morning brew, he spoke to his wife about his travels। तो देखिए, सिपिंग ओवर हिज मॉर्निंग ब्रू, अपने सुबह की कॉफी पीते हुए। देखिए ब्रू क्या होती है, कॉफी होती है, ठीक है। ओके, ब्रू से मतलब है यहाँ पे, देखिए ब्रू का मतलब क्या होता है, कॉफी होता है, ठीक है। ये अपनी ब्रू कॉफी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ब्रू ही स्पोक टू हिज वाइफ अबाउट हिज ट्रेवल्स, ये करते करते उसने अपने
वाइफ से, अपनी पत्नी से अपनी पीड़ा के बारे में बताया, ठीक है। देखिए ट्रैवल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, ट्रैवल्स का यूज हो रहा है। और कंफ्यूज ना हो आप ट्रैवल के साथ, ठीक है। ट्रैवल होता है, ट्रैवल यानी क्या होता है, ट्रैवल यानी यात्रा, ठीक है। और ट्रैवल से नहीं पीड़ा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। एक ट्रैवल होता है, ट्रैवल का मतलब क्या होता है, देखो कड़ी मेहनत या कठिन परिश्रम, जो पीड़ा कष्ट है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैवल, ठीक है। यहाँ पर पीड़ा से यूज हुआ है, ठीक है, ओके। और एक वर्ड होता है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, यात्रा करना या भ्रमण करना, सफर करना, ठीक है। तो ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, इनमें स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर स्पेलिंग TRAVEL होती है और यहाँ पर स्पेलिंग क्या होती है, VAIL होती है, ठीक है। आगे देखो, हिज सिस्टम हैड बीन हिज लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है, जीवन रेखा, ऐसी कोई चीज जिसके बिना आपका काम ना चल पाए, ठीक है। हिज सिस्टम, आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि अगर नर्मदा ना हो तो मध्य प्रदेश का काम ना चले, यहाँ पानी ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ही कंपोज्ड हिज मैगजीन ऑन हिज ओल्ड एंड स्लगिस मशीन। वह कंपोज करता था अपनी मैगजीन, अपने मैगजीन का काम किस पे करता था, ओल्ड एंड स्लगिस मशीन, जो पुरानी, ओल्ड यानी पुरानी, और स्लगिस का मतलब क्या होता है, स्लगिस का मतलब होता है धीमे, ठीक है। बहुत धीरे कोई चीज अगर चल रही हो तो उसे बोलते हैं। तो देखो हमें एक वर्ड मिल रहा है स्लगिस। स्लगिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत सुस्ती भरी हो, बहुत धीमी गति से काम कर रही हो, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं स्लगिस। अगर किसी बोलना हो कि बहुत धीरे मत हो, बहुत ढीले ढाले मत हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डोंट बी सो स्लगिस, डोंट बी वेरी स्लगिस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो उसे। तो वह अपनी पुरानी और धीरे धीरे चलने वाली मशीन पर अपनी मैगजीन को कंपोज करता था, विच टुक एजेस टू स्विंग इनटू एक्शन, ठीक है। अब देखो यूज हुआ है फ्रेज स्विंग इनटू एक्शन। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब होता है काम करने में, ठीक है। तो टुक एजेस, बहुत टाइम लेती थी काम करने में वो मशीन, ठीक है, बहुत धीरे चलती थी, बताया है आपको स्टार्टिंग में ही। चलिए आगे देखेंगे। ही आइड द मशीन विच स्टूड मोशनलेस। वह अपनी मशीन की ओर यानी कि कंप्यूटर की ओर देखता रहा, जो कि मोशनलेस था, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, ठीक है। वंस अगेन ब्रिंगिंग अप द टॉपिक विद हिज वाइफ। उसने उस टॉपिक को अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ फिर से उठाया और बताया। ही टोल्ड हर दैट प्रोबेबली ही हैड फॉरगेटन टू स्विच ऑफ हिज PC प्रॉपरली। शायद वह प्रोबेबली यानी संभवतः, ठीक है, शायद वह भूल गया था, फॉरगेटन यानी भूलना, भूल गया था अपने PC पर्सनल कंप्यूटर को अच्छे से बंद करना, भूल गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रॉपरली वर्ड यूज हुआ है, और प्रॉपरली आपको मैंने सिखाया कि LY जब भी लगता है तो वो एक एडवर्ब होता है जनरली, ठीक है। तो PC को प्रॉपरली उसने बंद करना भूल गया था, अच्छे से बंद करना भूल गया था, ठीक है। दैट्स वाई इट फेल्ड टू स्टार्ट। इसीलिए शायद यह स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना कहने पे वाइफ, स्लोली हिज वाइफ ओपनड अप अबाउट इट, saying that in the morning she was doing some of her personal office work। इतना कहने पे उसकी वाइफ थोड़ा सा खुल गई, वो उसने बताया, ओपेंड अप, उसने बताया कि सुबह वह अपना ऑफिस वर्क कर रही थी कंप्यूटर पर, ठीक है। अब बता रही है वो कि सुबह अपना ऑफिस वर्क कर रही थी उस पे। when she had used the device, जब उसने डिवाइस को यूज किया था। ये डिवाइस कौन सी है, ये यही पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है, ठीक है। एंड once she had to take up her kitchen chores, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज हुआ है, किचन चोर्स, ठीक है, ध्यान दीजिए। किचन चोर्स या हाउस चोर्स कह लीजिए, या हाउस होल्ड चोर्स कह लीजिए, इन सब का मतलब होता है घरेलू काम, ठीक है। घर के काम जैसे साफ सफाई करना, कुकिंग करना, ठीक है, खाना बनाना, ठीक है, ये सारे ही काम, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं इकट्ठा इंग्लिश में, किचन चोर्स, ठीक है। ये चोर हिंदी वाला नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। तो जब उसे अपने किचन चोर से नहीं
किचन के काम करने थे। सी लॉग्ड ऑफ, उसने लॉग ऑफ कर दिया, एंड गॉन आउट, और वह चली गई थी। ठीक है, इतना करने के बाद वह ऑफिस का काम उसमें कंप्यूटर में करने के बाद किचन चोर्स अपने किचन के काम करने चली गई थी। द एक्सप्लेनेशन मेड अमित फेस वर्थ लुकिंग एट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन उसने दिया, जो बताया उसने, मेड अमित फेस वर्थ लुकिंग एट, अमित का फेस, अमित का चेहरा इसके बाद देखने लायक था। मतलब क्या था, वो गुस्सा हो रहा था। अमित फेस वर्थ लुकिंग एट, वर्थ का मतलब होता है, वर्थ का मतलब होता है लायक। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जनरली वर्थ के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब कुछ हो, लेकिन यहाँ पर वर्थ लुकिंग एट, चेहरा देखने की बात हो रही है, इसलिए एट प्रीपोजिशन लास्ट में लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा पैसेज था, हमने इसे अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड हमने इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी थी वो भी हमने देखी। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको ग्रामर रूल्स भी बता रहा था। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि विच डिवाइस इज द पैसेज टॉकिंग अबाउट। पैसेज जो है किस डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, तो आपको साफ पता चल रहा है कि पूरे पैसेज में कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, टैबलेट तो बात हो नहीं रही है, लैपटॉप की भी बात नहीं हो रही, मोबाइल की भी बात नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में ही पीसी लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ देखो कई जगह पीसी वर्ड का यूज हुआ है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लगिस। ठीक है, देख रहे हो आप क्या पूछा है, अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा, विपरीत शब्द पूछा है किसका, स्लगिस का। और मैंने आपको बताया था जब मैं पैसेज बता रहा था अर्थ उसका, तो स्लगिस का मतलब क्या होता है, धीरे या धीमे धीमे। ठीक है, और धीमे धीमे का क्या हो जाएगा विपरीत, तेज से, जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे क्या है, फास्ट है। ठीक है, तो फास्ट अपना करेक्ट आंसर बनेगा, फास्ट हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तेजी से उसने, ठीक है, स्लगिस का उल्टा फास्ट हो जाएगा। देखो आप सेंटेंस से भी, आप पैसेज को देखकर भी स्पेलिंग या मीनिंग जो भी है उसकी निकाल सकते हो। स्लगिस जो है यहाँ पर यूज हुआ है, मैं इज ओल्ड एंड स्लगिस मशीन विच टुक एजेस टू स्विंग इनटू एक्शन। ठीक है, जो पुराना और धीरे धीरे चलता था, जो कि उसको बहुत टाइम लगता था, तो इससे आप अर्थ निकाल सकते हो कि धीरे है। ठीक है, और उसका आप अपोजिट जान सकते हो कि पास्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, और पूछा है इस पे कि व्हाट वाज अमित ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग। अमित सुबह क्या पर पी रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूज हुआ है सिपिंग ओवर हिज मॉर्निंग ब्रू, अपनी कॉफी पी रहा था। ब्रू आपको पता होना चाहिए, ब्रू कॉफी है। ठीक है, ब्रू है, नेस्ले है। ठीक है, सारी कॉफी है। ठीक है, तो कॉफी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहां पर पूछा है आपसे कि व्हाट इज मीन्ड बाय द मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज हुआ है मशीन गॉट द बेटर ऑफ हिम, और मैंने आपको ये सिखाया कि मशीन गॉट द, कोई चीज अगर आपसे बेटर है तो इसका मतलब क्या है, वो आपको हरा रही है। यहाँ पे मशीन बेटर है अमित से, इसका मतलब मशीन डिफीटेड हिम। और मशीन के लिए आपको पता है कि हम लोग प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, इट डिफीटेड हिम। ठीक है, इसने उसे हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेज का यूज हुआ था बेटर ऑफ हिम, और इसका मतलब होता है हरा देना। बेटर ऑफ का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टू डिफीट समवन इन अ गेम और आर्गुमेंट, किसी को किसी भी चीज में हरा देना। ठीक है, जैसे ये आपने यूज किया था सेंटेंस, जोकोविच फाइनली गॉट द बेटर ऑफ मरे। ठीक है, जोकोविच फाइनली मरे से, जो एक खिलाड़ी उससे बेटर था और मैच में उसको हरा दिया। ठीक है, इसका एक यूज ऐसे भी करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे पैसेज पे तो बेटर ऑफ का ही का अर्थ ये निकल रहा था, लेकिन अगर बेटर ऑफ फीलिंग, ठीक है, अगर ऐसा यूज हो रहा हो, ठीक है, किसी इमोशन या फीलिंग में कोई बेटर आपसे निकल रही हो। ठीक है, इफ एन इमोशन और फीलिंग गेट्स द बेटर ऑफ यू, ठीक है,
इट इज़ टू स्ट्रांग फॉर यू टू कंट्रोल, इसका मतलब है कि वो आप उस फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर सेंटेंस में यूज करें तो देखो क्या हो रहा है, स्मिथ्स एंगर गॉट द बेटर ऑफ हिम। स्मिथ का जो एंगर था, स्मिथ लड़के का एंगर, उससे उस पर हावी हो रहा था, ठीक है। बेसिकली अर्थ क्या निकल रहा है, हावी होना। वंस अगेन एंड ही स्टार्टेड टू अटैक द रेफरी, और उसने रेफरी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको बेटर ऑफ और कुछ भी जैसे यूज हो रहा है, बेटर ऑफ समवन या बेटर ऑफ हिम, बेटर ऑफ मी, तो इसका अर्थ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।